कहा, माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भी थोड़ा घुमाओगे इस कार में? जैद ने तपाक से जवाब दिया, माँ, ये कोई तांगा नहीं है कि मैं तुम्हें धूल मिट्टी में घुमाता फिरूं। ये जरूरी बिजनेस डील्स के लिए है। और हाँ, दरवाजे पर खड़ी मत रहो, इससे गंदगी होती है। अमीना का दिल टूट गया। वह कार को देखती रही, जो उसके लिए एक सोने के पिंजरे से भी बदतर थी। उसे मालूम नहीं था कि यह सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि आने वाले अजाब का दरवाजा था जो जैद अपने लिए खोल रहा था। जैद की शादी फिरदौस से हुई। फिरदौस एक अमीर घर की लड़की थी, जो दिखावे और शानो शौकत की शौकीन थी। जैसे ही वह जैद के घर आई, उसे अमीना का सादा वजूद खटकने लगा। फिरदौस ने देखा कि जैद अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, तो उसने भी उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि सासू माँ की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर जब उनके बेटे को ही उनकी परवाह नहीं है। शादी के कुछ महीने बाद जैद ने एक नया और बड़ा घर खरीदा। यह एक आलीशान बंगला था, जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं थीं। जब सामान नए घर में शिफ्ट हो रहा था, तो अमीना ने उम्मीद की कि अब उसका बेटा शायद उसे बेहतर कमरा देगा। मगर फिरदौस ने पहले ही जैद के कान भर दिए थे। उसने कहा, यह घर इतना साफ सुथरा है, आपकी माँ की आदतें पुरानी हैं। उनके बदन से हमेशा मिट्टी और तेल की हल्की सी महक आती रहती है। उन्हें मुख्य हिस्सों में रखना ठीक नहीं है। घर में एक छोटा सा स्टोर रूम है, जो मेहमानों को दिखाई भी नहीं देगा। उन्हें वहीं रहने दीजिए। जैद को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने बेदर्दी से अमीना को बुलाया। माँ, उसने कहा, हमने आपके लिए पीछे की तरफ एक कमरा तय किया है। यहाँ का सारा कामकाज और मेहमानदारी मेरे और फिरदौस के लिए है। आप वहां आराम से रह सकती हैं। कमरा नहीं, वह असल में एक छोटी अंधेरी कोठरी थी, जहां पहले टूटे फूटे बर्तन और खराब चीजें रखी जाती थीं। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी, जो बाहर कूड़ेदान की तरफ खुलती थी। उस कोठरी में न तो कोई अच्छा पलंग था और न ही ढंग का पंखा। अमीना ने बिना किसी शिकवा शिकायत के उस कोठरी को अपनी किस्मत मान लिया। उसका दिल जानता था कि उसका बेटा अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है बेटा, उसने बस इतना ही कहा, मेरा गुजारा हो जाएगा। फिरदौस ने अपनी नौकरानी को बुलाकर कहा कि वह बुढ़िया को सिर्फ एक वक्त का खाना दे, और वह भी सबसे आखिर में, जब सब खा चुके हों। एक दिन अमीना को जुकाम हो गया। वह रात भर खांसी की वजह से सो नहीं पाई। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर बैठा था, अमीना अपनी कोठरी से बाहर निकली और धीरे से बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम मुझे पास के हकीम के पास ले जा सकते हो? जैद ने अखबार से आंखें हटाए बिना कहा, हकीम के पास? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें लेकर घूमता रहूं।